इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सर्कुलर फ्लो डायग्राम, a visual model of the economy that shows how dollars flow through markets among household and firms। इस डायग्राम में हम ये पढ़ेंगे कि हाउसहोल्ड और फर्म्स जो है ये आपस में कैसे इंटरेक्शन करती हैं और जो डॉलर होता है वो कैसे फ़्लो करता है फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स और फर्म्स टू हाउसहोल्ड, ये कैसे इकोनॉमी में फ़्लो करता है। तो इस डायग्राम में आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे फ़्लो करता है और हाउसहोल्ड और फर्म कैसे आपस में इंटरेक्शन करती है। राइट साइड पे हमारे पास हाउस होल्ड है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास फर्म्स है। ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारे पास फर्स्ट मार्केट है। सेकंड मार्केट में अगर आप देखें मार्केट्स फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हाउस होल्ड है और यहाँ पे फर्म्स है। तो हाउस होल्ड क्या करता है कि जो फर्म जो भी गुड्स और सर्विसेज होती है वो प्रोड्यूस करती है, फिर उसको सेल करता है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में हाउस होल्ड का क्या रोल होता है कि हाउस होल्ड का क्या करता है कि बाई एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो भी सर्विस होता है या गुड्स होता है जो फर्म ने प्रोड्यूस किया होता है और मार्केट में लाते हैं, तो हाउस होल्ड क्या करता है कि उसको बाई कर लेता है, ठीक है, और उसको कंज्यूम करता है। ये हमारे पास जो रेड लाइन है ये फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के। जो ग्रीन लाइन है आउटर ये फ्लो ऑफ डॉलर्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज सोल्ड किया है, ठीक है, फर्म ने। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, उसको बाई किया, ठीक है, और उसको कंज्यूम किया है। सेकंड मार्केट में देखो ये मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये यहाँ पे क्या होता है कि हाउस होल्ड सेल करता है और फर्म बाई करता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि फर्म जो होता है वो सेल करता है और हाउस होल्ड क्या करता है वो बाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ मतलब लेबर, लैंड एंड कैपिटल की सूरत में उसको प्रोवाइड करता है इसी मार्केट में। तो इस मार्केट में वो फर्म क्या करता है कि उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ले लेता है, ठीक है, और उसको यूज़ करता है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करता है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होता है कि इस पूरे फ़्लो में देखे हमने डॉलर की फ़्लो भी देखी कि डॉलर कैसे फ़्लो करता है। यहाँ पे जब फर्म ने सेल किया, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज, तो हाउस होल्ड ने क्या किया, स्पेंड किया उसको डॉलर मतलब डॉलर में परचेज़ किए गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो रिवेन्यू की शक्ल में फर्म के पास आ गए, ठीक है। ये देखो रिवेन्यू यहाँ पे इन्होंने स्पेंड कर दिया, सही है। इस मार्केट में जो लेबर, लैंड एंड कैपिटल की सूरत में हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इनकम मिला, क्योंकि वो इनकम कहाँ से आ गई, जो इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया तो फर्म ने उसको वेज की शक्ल में, रेंट और प्रॉफिट की शक्ल में इनको जो पैसे दिए तो वो इनका इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। तो आगे इनके पास जब इनकम आते तो दोबारा वो स्पेंड करता है, गुड एंड सर्विसेज लेता है, इनके पास रेवेन्यू जनरेट होती है, तो उस रेवेन्यू से दोबारा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेती है। तो इस तरह पूरे ये सर्कुलर फ्लो बन जाती है डॉलर्स की एंड गुड एंड सर्विसेज। तो इस तरह ये पूरा सर्कुलर डायग्राम एक इकोनॉमी का बन जाता है जो हमारे पास यहाँ पे एक विजुअल डायग्राम बन जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।